आरसीबी मैनेजमेंट की गलती है। मैंने ये भी सुना कि ट्रॉफी की गलती है। फिर एक और पहल आया, विराट कोहली की गलती है। फिर जब दिन बीतते गए, जब 24 घंटे हो गए, तो पता लगा कि आरसीबी मैनेजमेंट की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, पुलिस की गलती है, आरसीबी मैनेजमेंट को जो लीड कर रही है उसकी गलती है। कई बार मैंने ये भी सुना कि क्राउड की गलती है, सिविक सेंस उनके पास नहीं है। लेकिन अंत में तो यही सवाल उठता है कि 11 लोगों की मौत हुई। तो हम एक दूसरे को क्वेश्चंस करने से पहले ये जान ले कि आखिर इतने बड़े रोड शो या इतने बड़े परेड जब होते हैं तो उसमें कौन कौन से पहलू आते हैं। इवेंट मैनेजमेंट से लेकर पुलिस फोर्स तक एक प्रॉपर चेन और एक चार्ट फ्लो होती है जिसके तहत किसी भी प्रोग्राम को आयोजित किया जाता है। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आयोजित होती है क्रिकेट परेड, क्या क्या इनके पहलू हैं, इवेंट का क्या उद्देश्य होता है और इसकी इनिशिएटिव कौन लेता है। क्रिकेट टीम की जब बड़ी जीत होती है, तो जब बड़ी जीत की हम बात करते हैं उसमें आता है आईपीएल चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और कई ऐसे शो, चाहे वो फुटबॉल के लिए परेड निकाला गया हो, चाहे वो हॉकी के लिए निकाला गया हो, स्पोर्ट्स कोई भी हो सकता है। उसके बाद जनता के साथ खुशी साझा करने के लिए एक भव्य रोड शो, परेड की योजना बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है जीत का जश्न सार्वजनिक रूप से मनाना, खिलाड़ियों और फैंस के बीच जुड़ाव बनाना, एक जन उत्सव के रूप में भावना का निर्माण करना। एक बार फिर भावना का निर्माण करना। कोई भी परेड का मंशा ये नहीं होता कि लोगों की जान जाए। आमतौर पर परेड आयोजित करने का प्रस्ताव क्रिकेट बोर्ड, फ्रेंचाइजी जैसे बीसीसीआई, आरसीबी, सीएसके, राज्य सरकार और नगम प्रशासन के बीच साझा सहमति से आता है। प्लानिंग और परमिट प्रक्रिया की जाती है। पहले प्लानिंग, फिर परमिशन प्रोसेस होता है, जिसके मुख्य भागीदार होते हैं क्रिकेट बोर्ड, फ्रेंचाइजी, यानी जो भगदड़ हुई, जो स्टैम्पिड हुआ, जो रोड शो हुआ, उसमें क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइजी दोनों का हाथ है। दोनों की सहमति के साथ ही ये इतना बड़ा परेड का कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फिर आते हैं राज्य सरकार, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय, फिर नगर निगम, नगर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, फायर ब्रिगेड और हेल्थ विभाग का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी भी इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अब प्रक्रिया कैसे शुरू होता है, आपके मन में ये सवाल आया होगा। सबसे पहले औपचारिक अनुमति ली जाती है। बिना अनुमति, बिना लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई भी टीम रोड परेड नहीं कर सकती है। ये नियम है। पुलिस से लॉ एंड ऑर्डर या एनओसी लेना होता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट से रोड यूज परमिट लेना होता है। फायर डिपार्टमेंट से फायर सेफ्टी क्लियरेंस पहले ही की जाती है। नगर निगम से रोड ऑक्यूपेंसी परमिट मिलती है। एक बार अनुमति मिल जाने के बाद इवेंट डेट और रूट को फाइनल किया जाता है। पुलिस विभाग एक सिक्योरिटी प्लान तैयार करती है। रूट का चयन, कि किस रूट से परेड होना है, किस रूट से खिलाड़ी आएंगे जाएंगे। परेड के लिए ऐसा रूट चुना जाता है जिसमें मुख्य सड़कों और महत्वपूर्ण पब्लिक प्लेसेस को कवर किया जाए, जो जनता के लिए सुलभ हो लेकिन सिक्योरिटी के लिए हाथ से संभाला जा सके, जिसमें टीम के लिए स्टॉप पॉइंट, ग्रीटिंग पॉइंट तय हो। उदाहरण, स्टेडियम से एमजी रोड, मरीन ड्राइव, राजभवन या शहर का ओपन ग्राउंड। बड़े एलईडी स्क्रीन लगाए जाते हैं, लाइव कवरेज होती है। 4 पुलिस और सिक्योरिटी प्लानिंग, यानी पुलिस एंड सिक्योरिटी प्लानिंग सबसे बड़ा रूट होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अगर पुलिस सिक्योरिटी ने जरा भी ढील दिखाई तो मामला गंभीर हो सकता है। भागीदार कौन होते हैं? स्थानीय पुलिस। जैसे अगर कर्नाटक की बात की जाए तो बेंगलुरु पुलिस, और स्टेट ने अगर इसे गवर्न किया है तो स्टेट की जो पुलिस की टीम है वो वहां पर मौजूद थी। एटीएस यानी स्पेशल ब्रांच भी शामिल है। ट्रैफिक पुलिस, इनको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और फिर आता है आरआरएफ, यानी रैपिड रिस्पांस फोर्स। निजी सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है वो भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती है। सिविल डिफेंस और मेडिकल टीमें भी तैनात होती है कि अगर उस समय पे कोई भी हताहत हुई तो मेडिकल टीम
बहुत लोगों की जान बचा सकती है, उनका ख्याल रख सकती है। भीड़ में अक्सर क्या होता है कि सफोकेशन एक वर्ड आता है, जब बहुत सारे लोग आसपास होते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया में दिक्कत और रुकावट होती है, और जब ऑक्सीजन की ही कमी आने लगे तो उसमें बहुत खतरा होता है कि लोगों की जान जा सकती है। इसके लिए पूरी तैयारी पहले की जाती है कि मेडिकल टीम हो ही वहां पे। एंटी सेबोटेज चेक पूरे रूट पर पहले दिन से सुरक्षात्मक जांच करती है। स्नाइपर्स होते हैं, ऊंची इमारतों पर तैनात रहते हैं, सीसीटीवी निगरानी होती है, रूट पर लाइव सीसीटीवी फीड चलते रहती है, बैरिकेड्स लगाए जाते हैं दर्शकों को सुरक्षित रूप से नियंत्रित करने के लिए कि कौन सी जो लाइनें कतार हमारे पास से चलकर आ रही है वो दोबारा उसी लाइन से ना जाए, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई भीड़ आ रही है, जा रही है, तो भगदड़ होने का चांस बढ़ जाती है। पुलिस एस्कॉर्ट होती है, खिलाड़ियों के वाहन के साथ चलती रहती है, ट्रैफिक डाइवर्जन होते हैं, ट्रैफिक को वैकल्पिक रूट पर भेजना होता है, इमरजेंसी रिस्पांस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड स्टैंड बाय होते हैं। परेड और वाहन संचालन जो होते हैं उसको भी एग्जीक्यूट करना होता है, आपस में एक समन्वित बातचीत होती है। आमतौर पर ओपन बस का प्रयोग किया जाता है जिसे क्रिकेटर के लिए डेकोरेट किया जाता है ताकि सभी लोग उनको देख सकें। कभी कभी ओपन ट्रक फ्लॉट का भी प्रयोग होता है। खिलाड़ियों के साथ कोच, सपोर्ट स्टाफ और परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। अगर ये सवाल कोई उठाता है कि किसी भी क्रिकेटर्स की पत्नी या उनके बच्चे उनके साथ ना हो, ऐसा नहीं है, वो हो सकते हैं उनके साथ, उनकी वो निजी मैटर है। बस के साथ मीडिया कवरेज के लिए जगह बनाई जाती है। उसके साथ संचालन टीम कैसे काम करती है ये आपको बता दें कि परेड एक निर्धारित समय जैसे 4 से 7 बजे शाम में होती है, जैसे कि आरसीबी के लिए भी एक टाइमिंग फिक्स की गई थी, वो 3 से 5 के बीच में लगातार अनाउंसमेंट होता है ताकि भीड़ को अपडेट मिलता रहे। पुलिस टीम और वॉलंटियर्स भीड़ को लाइन में रखती है। पब्लिक के लिए हेल्प डेस्क, मेडिकल बूथ बनाए जाते हैं। मीडिया कवरेज होती है 24 घंटे। परेड को लाइव टीवी, सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो उसमें शामिल नहीं है वो देख सकें। मीडिया के लिए स्पेशल जोन तक तय किया जाता है कि मीडिया पब्लिक के साथ मिल ना जाए। क्राउड में ट्रेंडिंग हैशटैग का प्रचार होता है। चैंपियंस परेड के बारे में बातचीत होती है। उसके बाद पोस्ट परेड मैनेजमेंट भी देखा जाता है। परेड समाप्त होने के बाद क्या क्या किया जाता है वो भी आपको मैं बताती हूँ। भीड़ को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जाता है। खिलाड़ी ग्रीन कॉरिडोर से वापस होटल, स्टेडियम लिए जाते हैं, क्योंकि आप पब्लिक के सामने उनको लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि भीड़ इतनी होती है कि बेकाबू होने के बाद हो सकता है कि वो जो हमारे सेलिब्रिटी है या फिर जो स्पोर्ट्समैन है, जो एथलीट है, उनको ये लोग हताहत करें। ट्रैफिक को सामान्य किया जाता है। पुलिस और इवेंट टीम आफ्टर एक्शन रिपोर्ट तैयार करती है, क्या अच्छा हुआ, क्या सुधार किया जा सकता है। और इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि क्रिकेट परेड एक साधारण कार्यक्रम नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन और निजी एजेंसियों के बीच जबरदस्त तालमेल चाहिए होता है। इसके बाद क्या चुनौतियां आती है वो भी बताऊंगी मैं। भारी भीड़ नियंत्रण, खिलाड़ियों की सुरक्षा, उसके बाद पब्लिक ऑर्डर में कोई गड़बड़ी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाता है। इमरजेंसी के लिए टीम पूरी तरह तैयार रहती है, क्योंकि घटना कभी भी घट सकती है। मीडिया मैनेजमेंट एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं, और जो भी मीडिया से जानकारी जाती है वो ऐसी जानकारी जाती है जो कि 100% ट्रू हो। अब ऐसा नहीं कि भीड़ भड़का में 4 लाख लोगों में अगर 11 लोगों की मौत हुई है, हमने आंकड़े बता दिए 23, तो इन सबका काफी ध्यान रखा जाता है। ये तो भगदड़ की बात हो गई, लेकिन वैसे भी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हम जो आकर आपके सामने बोलते हैं उसका इम्पैक्ट आप तक जाता है, तो आप किस तरीके से उसको रिएक्ट करते हैं, इन सब का भी ख्याल इस इवेंट मैनेजमेंट में रखा जाता है, खास करके ऐसे सोशल और मेजर परेड में। जब यह अच्छे से आयोजित होता है तो यह पूरा शहर और देश के लिए यादगार दिन बन जाता है। एक ऐसा दिन होता है जब खिलाड़ी अपने फैंस के बीच होते हैं और जीत का जश्न खुलकर मनाते हैं। शायद यही आरसीबी की टीम भी चाहती थी, आरसीबी के फैंस भी चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आकाश में 11 लोगों की मौत हुई। अब इस मौत के बाद एक जागरूक जनता के तहत आप सोचें कि एक टीम और एक इवेंट और एक परेड कराने के लिए कितनी सारी पहलू को देखा जाता है, तो किसी एक चीजों पर सवाल करना शायद ये गलत होगा। आप एज अ जानकार जनता, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने वीडियो के माध्यम से आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि आखिर एक
परेड कैसे हैंडल किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें हुई और क्या क्या चीजें आफ्टर परेड देखा जाता है, इसके बारे में भी हमने बताया। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने ओपिनियन को हमारे कमेंट सेक्शन में खुलकर आप शेयर करें, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी ऑडियंस क्या सोचती है।